हम नहीं रहते हैं, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो पढ़ा बच्चा है तो पढ़े लिखे गांव में क्या रखा है, तो उनका एडमिशन हो गया। चाहे हमको जाना है थोड़ा सा, हम जाएंगे ही वो लोग के पास में 10-20 दिन, मानते हैं महीना 2 महीना यहाँ पर रहें, 10 दिन के लिए भी चले जाते हैं तो घर में खोलकर ताला टूट जाएगा, चोरी फतेहाल में पंचायत दिखेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार से इनका अपील है कि नहीं हमारा साथ दे ताकि हम विकास करें, चूँकि तमाम पंचायतों में अभी तो आपके पंचायत के बहुत सारे पुराने वार्डों पे जांच भी चल रहा है, हम सुने हैं कि FIR वगैरह भी हो गया है। जी सर, वो भी जो पूर्व मुखिया जी थे तो वो भी क्या करे, ऐसे ही जैसे हम लोग के साथ हो रहा है, उनको भी दबाया जाता है कि गांव में कौन क्या है, दबंग है। आपने प्रशासन में कंप्लेन किया है? जी ये तो हम अपने घर में चोरी का कंप्लेन किए हैं, फिर से हमारे ससुर जी को घर पे बुलाकर उसका भी हम रिपोर्ट दिए हैं थाना में। मैं हूं अशोक तिवारी, इस वक्त शिवपुर पंचायत में है और शिवपुर पंचायत की मुखिया रितु कुमारी राम इस वक्त हमारे साथ है। बहुत सारी बातों पे प्रकाश डालेंगी, बहुत तरह की चर्चाएं चल रही है पंचायत में। हमको लगा कि नहीं मुखिया से मिलना चाहिए, आखिर क्या मामला है। कैसी हैं मुखिया जी आप? ठीक है, बहुत अच्छे हैं। क्या समस्या क्या हो रहा है, चूँकि लगातार आप तो कहीं ना कहीं यदि देखा जा रहा है तो बहुत कम समय में पूरा विकास का पुल बांध दी है, लगातार सड़क बन रही है या और भी बहुत तमाम समस्याएं का फिर भी समस्या कैसे आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रहा है? सर समस्या यही है कि जो भी हम लोग काम करवाए हैं अभी तक फ़िलहाल, तो अभी अपने से ही यहाँ तेतरिया में रोड बाईपास से करवाएं, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है। बहुत सारे लोगों ने क्या, गांव में बहुत दबंग लोग हैं। हाँ, हम पिछड़े जाति के हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि हम लोग को बुलाकर, हम लोग यहाँ पर रहते नहीं थे तो हम लोग को बुलाकर कहे लोग कि चुनाव लड़िए, हम लोग का सीट था पिछड़ा वर्ग का, महिला का, तो हम लोग आए, बुलाए हम लोग को। तो उसके बाद आने के बाद तो इन लोग की सोच थी, अब हम लोग को मालूम चला ये लोग का सोच था कि चलो छोटा जाति है, कोई तो है नहीं, हमारे ससुर जी भी विधानसभा में हैं और हस्बैंड भी जॉब में रहे हैं, तो ये कुछ लोगों के साथ। हाँ जी सर, गांव के जो दबंग लोग हैं वो गांव के सारे चाहते हैं हम लोग को। जी, कुछ लोग हैं कि सारे? जी नहीं, कुछ लोग जो नेता है यहाँ के, नेता बन रहे हैं। हाँ, आपको परेशान कर रहे हैं? जी, उनका कहना है कि हम लोग के अनुसार चलिए, जो हम कहें वही कीजिए, और दबाव में भी रखना चाहते हैं, हमारे कहे अनुसार कीजिए, जैसा हमको ठेका दीजिए, नहीं वही। और अभी हम लोग, हमारे नाम पर कुछ कंप्लेन भी गया है, तो कंप्लेन में हम ऐसा थोड़ा है कि हम नहीं जानते हैं कि कौन क्या है। अच्छा, कंप्लेन क्यों किया है लोग कि ठेका हमको दीजिए? इसीलिए नहीं, हमारे काम के माने हम अच्छे नहीं किए हैं या कुछ भी, हाँ, ठेका के लिए ही है। वैसे तो जितने आदमी हैं जिनको जो लोग साइन किए हैं उसमें, वो सब लोगों को हमने काम दिया है। ऐसा कोई नहीं है, नहीं बोल सकता कि हम काम नहीं दिए हैं। अदरवाइज आप तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आप मुखिया हैं तो काम खुद से तो कराएंगे नहीं, कोई ना कोई कराएगा ही, तो इसमें वो लोगों का आपत्ति कहाँ हो रहा है? आपत्ति यही है कि हमको दे दिया जाए सारा। हाँ, आप बस नाम के लिए मुखिया रहिए, जैसा हम कहें, हमारे कहे अनुसार चलिए। मतलब तो क्या वो हैक करना चाह रहा है? हाँ, अपने गाइडलाइन के अनुसार। जी, यही है कि हमारे कहे अनुसार चलिए, हम आप ठेका दीजिए। आप लोग तो कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने चर्चा किया, चाहे पहले भी कई बार हम आ चुके हैं, आप लोग तो यहाँ रहते नहीं थे, बाहर रहते थे। जब यहाँ के लोगों ने आप लोगों को बुलाया, चुनाव लड़वाया और फिर इस तरह की परेशानियाँ क्रिएट करने का, तो मनसा यही थी ना, वो लोग की सोच यही था कि पिछड़ी जाति की महिला है, उसको जैसे कहेंगे वैसे अनुसार, हमारे अनुसार चलेगी, यही सोच कर बुलाए लोग। अब हम लोग उनके दबाव में है नहीं, हम अब विकास करने के लिए आए थे गांव में, कि हमारा गांव है भाई, हमारा पंचायत है, चलो। ये नहीं कि सारे पंचायत के लोग, सिर्फ बीरपुर के लोग ही, सिर्फ बीरपुर में ही ऐसा है, सभी पंचायत से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमको उनसे है ना वो लोग को हमसे, सब खुश हैं। पर यहाँ के लोग, यहाँ का सोसाइटी में थिंकिंग ये है कि हमारे कहे अनुसार चले, हमको ठेका दे और कोई चीज़ से लेना देना, बस जो भी फंड आ रहा है हमारे कहे अनुसार हमको दे दीजिए, हम क्या करवाएं, कैसे करवाएं, उस सब से मतलब नहीं आपको। यदि आप दे भी देती हैं और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो फंसेंगे आप। सारे लोगों को दिए हैं,
सबको दिए हैं मेरे ठेका। कहने का मतलब- अदरवाइज देखिए, मानते हैं एक बार साल में आया जो भी योजना आया खुलकर आया तो एक बार आपको दिए, अदरवाइज सारे तो आपको नहीं ना देंगे, अलग अलग करके सभी लोगों को देंगे। उन लोगों को भी आपने दिया है? हाँ, सभी को दिए हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ हम ही को दीजिए। हाँ, सिर्फ हम ही को दीजिए और किसी को न मत दीजिए। लेकिन आप तो पंचायत में जीती होंगी तो सब लोग आपको जिताया होगा, सपोर्ट तो सबको करना है। हमको गांव वाले में सब लोग ऐसे हैं, सब लोग, अब बहुत सारी जनता है, हमारी जनता है कि खुश हैं। जो लोअर चर्चा चल रही थी कि आप लोग नहीं थे तो ताला वाला भी तोड़ा गया था या कुछ और? जी, हम नहीं रहते हैं, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो पढ़ा लिखा बच्चा है तो पढ़े लिखे का गाँव में क्या रखा है, तो उनका एडमिशन हो गया। चाहे हमको जाना है थोड़ा सा, हम जाएंगे ही वो लोग के पास में 10-20 दिन, मानते हैं महीना 2 महीना यहाँ पर रहें, 10 दिन के लिए भी चले जाते हैं तो घर में खोल कर ताला टूट जाएगा, चोरी कर लेंगे लोग। हाँ, आप लोग कैमरा नहीं लगाए हैं? अब कैमरा लगवाए हैं कैमरा, ये सब चोरी होने के बाद कैमरा लग गया है। यानी कि पूरी तरह से पंचायत में कुछ लोगों के द्वारा, सारे लोगों के द्वारा नहीं, और पंचायत में नहीं, सिर्फ आपके गांव में, के दबंग हैं, आपके जो गांव नेता के? हैं। अच्छा, गांव के दबंग भी हैं? हाँ। अच्छा, जो जमीनी नेता है वो दबंग भी हैं? हाँ, और वो लोग कहते हैं कि पूरा सभी लोग जानते हैं, यहाँ तक कि प्रशासन को भी पता है कि गांव में कौन क्या है, दबंग है। आपने प्रशासन में कंप्लेन किया है? जी, ये तो हम अपने घर में चोरी का कंप्लेन किए हैं, फिर से हमारे ससुर जी को घर पे बुलाकर और गाली दिए हैं लोग, उसका भी हम रिपोर्ट दिए हैं थाना में और सनहा दिए हैं। घर में बुलाकर 9-10 बजे रात में गाली गलौज करके दरवाजे से बोला गया, वो भी हम लोग सह लिए। हमारे घर में चोरी भी हुआ, वो भी सह लिए। हम अकेले रहते हैं सर, हमारे हस्बैंड मध्य प्रदेश में जॉब करते हैं, ससुर जी भी हैं तो संडे सैटरडे आते हैं काम वाम देखने के लिए। महिला हैं, अकेले रहते हैं, भाई साहब हैं मेरे। कहीं ना कहीं सुरक्षा का अभाव दिख रहा है। जी सर, सुरक्षा का अभाव भी है। मेरा खुला आंगन है, कभी कभी ईंट पत्थर भी आ जाता है। इतना हम लोग सह कर फिर भी हम लोग कहते हैं कि चलो गांव का विकास करेंगे हम लोग, पर ऐसे लोग हैं कोई कोई कि उनको विकास हजम ही नहीं हो रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है विकास, कि क्यों हो रहा है विकास, विकास ना हो। वो अपने स्तर से लोग चाहता है कि हम करें, जी, चाहे जैसे भी करें लेकिन हम ही करें। जी, हम ही करें, जैसा भी करें, और कल को बस उनको काम देते रहे, कल को फिर आप ही को फंसा देंगे। नहीं, कहीं ना कहीं वो गलती करेंगे तो फंसेंगे आप। हाँ, तो कोई देखने थोड़ी ना आएगा, मेरा काम है, मेरे थ्रू हो रहा है। अगर हम खराब करवाएंगे तो हम ही पर होगा, अच्छा करवाएंगे तो हम ही पर होगा। तो हम देखेंगे ना कि मेरा काम अच्छा हुआ कि खराब हुआ। वैसे हम लोग रोड बनवाए थे तेतरिया में, तो हम लोग अपने थ्रू करवाए थे। तो ऐसे कुछ लोग हैं कि हम लोग बोले थे कि 2-3 दिन रोड को सेट हो जाने दीजिए, तो दिन में तो नहीं, रात में ट्रक चढ़ा दिए पूरा ओवरलोड करके कि रोड फट जाए। मुखिया जी बनवाए हैं, रोड फट जाए और हम लोग दिखाएंगे, कंप्लेन करके दिखाएंगे कि देखिए रोड कैसे 2 नंबर रोड बनाए हैं। ऐसा भी किया है? हाँ, बल्कि उस रोड पे हम लोग रोलर चलवाएं, पूरा पानी से पूरा सब ठीक करवाएं। इधर उधर मिट्टी भी डालते हैं हम लोग, साइड में मिट्टी डलवाए थे हम लोग। वो भी क्या करते हैं लोग कि मिट्टी काट काट के खेत में ले लेंगे ज़मीन। ये RU रोड बन रहा है, मेरे ससुर जी आज से 20-25 साल पहले बनवाए थे। आज तक इसमें ना कोई रिपेयरिंग का काम हुआ, इतना नेता आए गए, रिपेयरिंग का काम हुआ ना कुछ हुआ। फिर हम लोग जब आए तो मेरे ससुर रहते हैं, ये माननीय सांसद हैं, हाँ, अध्यक्ष स्पीकर जी, उन्हीं के साथ में रहते हैं। ये नहीं है कि कोई बड़े अधिकारी हैं, तो हम लोग उन्हीं से बोलकर अपना पास करवाएं उनसे, अपने गांव के लिए कि भाई गांव का भला हो, मेरा विकास होगा, मेरा गांव का विकास होगा। बन रहा है आज, इसमें भी प्रॉब्लम है लोगों को, दिक्कत हो रही है। देखिए अभी 3-3 फीट इधर मिट्टी डाला जा रहा है, पहले एकदम रोड पतला हो गया था, रास्ता से पहले नहीं था। जो आप पहले आए होंगे देखे होंगे। तो शिवपुर पंचायत में है और कहीं पे विकास हो नहीं रहा है, और यदि कहीं विकास हो रहा है तो इस तरह लोग हावी हो जा रहे हैं। आप देख रहे हैं शिवपुर पंचायत के, और जिस गांव की मुखिया है उस गांव को तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि उस गांव के ग्रामीणों ने ही इन लोगों को बाहर से बुलाया कि नहीं आप आइए, आप निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आप अच्छे जगह पे हैं तो हमारे गांव का विकास होगा, हमारे पंचायत का विकास होगा। विकास तो हो रहा है लेकिन अब वो विकास हजम नहीं हो रही है। कारण ये है कि
कहीं ना कहीं लोगों को चुभ रहा है कि ये काम हम कराते तो अच्छा होता, लेकिन काम हो कैसे रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोगों की तत्परता है और ये लोग की ईमानदारी है कि नहीं, हमने वचन दिया है, अपने जो भी हमारे मतदाता हैं उन लोगों को मैंने जुबान दिया है कि हम विकास की गंगा बहाएंगे, तो लोग ये न कहे कि विकास नहीं हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, इनका कहना है कि हमारे गांव के ही कुछ ऐसे लोग हैं जो भारी पड़ रहे हैं, हम लोग के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हैं और मंशा यही है कि सारा का सारा काम मुझे दे दिया जाए। हालांकि बहुत सारे काम इन लोगों ने दिया है, वो लोग काम किए भी हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रहा है कि हमने आपको यहाँ बुलाया, हमने आपको चुनाव जिताया और हमने सब कुछ किया, तो टोटल का टोटल काम हम करेंगे। यदि नहीं अच्छा हुआ तो जवाब जनता किससे मांगेगी? तो मुखिया जी से मांगेगी। तो जिस तरह की समस्याएं बनी हुई है, कहीं ना कहीं समस्याओं से ये लोग आहत है। इनका कहना है कि हम कभी कभार 10-15 रोज़ के लिए बाहर चले जाते हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखने के लिए, तो वैसे स्थिति में हमारे घरों पे भी हमला होता है, जिसका FIR भी इन्होंने कराया। कुछ लोगों के द्वारा इनके ससुर जी को बुला के गाली गलौज भी किया गया। ऐसे विकास होता है क्या? अपने यहाँ के मुखिया को कोई इस तरह बदनाम करता है और बेइज्जत करता है क्या? ऑफिस में बैठे रहते हैं लोग, तो उसमें एक बार ताला मार दिए लोग बाहर से, अंदर आदमी बैठा है और अंदर से बाहर में आकर लॉक कर दिया। कहाँ पे? यही ऑफिस में, हम लोग के घर पे बाहर से ताला मार दिया? जी, ताला मार दिए लोग। उसके लिए बोले तो आप कहीं भी जाइए, थाना जाइए, पुलिस जाइए, कोई कुछ नहीं कर सकता हम लोग का। इतना तक हम लोग सहे हैं, बहुत सह कर इस गांव में रहकर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हम आए हैं तो गांव वालों को कुछ देकर जाएं, कि हमारा नाम हमेशा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लेडीज होके और जिस तरह का काम कर रही हैं, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि हमारे पंचायत के मुखिया, हम तो तमाम पंचायत में घूमते हैं, कहाँ विकास हो रहा है? बहुत कम ऐसे पंचायत है जो शिवपुर पंचायत की तरह विकास हो रहा है। और ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं बीरपुर में, तो बीरपुर में जो स्थिति थी कहीं ना कहीं बद से बदतर थी। जब काम हो रहा है तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए और जिला प्रशासन को भी चाहिए कि इन लोगों का साथ दे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह का होगा तो कहीं विकास नहीं हो पाएगा, और विकास नहीं होगा तो फिर उसी फटेहाल में पंचायत दिखेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार से इनका अपील है कि नहीं, हमारा साथ दे ताकि हम विकास करें। चूँकि तमाम पंचायतों में अभी तो आपके पंचायत के बहुत सारे पुराने वार्डों पे जांच भी चल रहा है, हम सुने हैं कि FIR वगैरह भी हो गया है। जी सर, वो भी जो पूर्व मुखिया जी थे तो वो भी क्या करे, ऐसे ही जैसे हम लोग के साथ हो रहा है, उनको भी दबाया जा रहा था, तो उनका कोई सपोर्ट नहीं था, तो आज उनको भोगना पड़ रहा है। अच्छा, ये इसी टाइप के लोग उनके साथ भी ऐसे किए? जी जी, इसका परिणाम आज वो भोग रहे हैं। जी बिल्कुल, आज वो बेचारा फंस गए हैं, तो उनसे जाके पूछिए कि उनकी क्या स्थिति है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आने वाला समय में, भविष्य में, हाँ, भगवान ना करे कि हमारा भी वैसा हो। और वही नौबत लाने के लिए कुछ लोग तुले हुए हैं, एकदम चाहते हैं, हाँ, मगर ये हम कभी होने नहीं देंगे। ना हम किसी के पक्ष में थे और ना आने वाले समय में रहेंगे। हम अपने कहे अनुसार काम करेंगे, उससे कोई खुश रहे चाहे ना रहे। मेरा संकल्प था कि हम गांव में आएंगे तो विकास करेंगे, और इतना हम कर जाएंगे कि आने वाले समय में आने वाले जो मुखिया जी भी होंगे आगे, पूर्व थे जो, वो मेरे जैसा कोई नहीं किया है काम, और जो हम करके जाएंगे वो भी नहीं कर पाएंगे लोग आने वाले भी। इतना हम ये बात का गारंटी देते हैं। क्या बात है, अटूट विश्वास के साथ रीता कुमारी राम है और इनका कहना है कि हम ज़बरदस्त तरीके से अपने पंचायत में विकास की गंगा बहाने वाले हैं। और विकास शुरुआत है, अभी तो थोड़ा सा साल 1.5 साल हुआ, इसी में आप देख सकते हैं कितना काम हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपुर पंचायत के पूर्व मुखिया फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं शिवपुर पंचायत के पूर्व मुखिया के साथ साथ तमाम वार्डों पर कहीं ना कहीं FIR भी लॉन्च हो गया है, जाँच चल रही है। और उस भय से ये लोग, जो अभी वर्तमान मुखिया है ऋतु कुमारी राम, इनका कहना है कि हम उस चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं, क्योंकि फिर यदि वही स्थिति रही और तमाम उन लोगों को काम हम दे दें, खुद से मॉनिटरिंग नहीं करें, अच्छे लोगों को काम नहीं देंगे, तो कल के डेट में हम फंसेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और यही सोचकर हम काम खुद से, या जो भी अपने ऐसे लोग हैं जो ईमानदार तबके के हैं, उन लोगों से हम काम करा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मुझे सारा काम दीजिए, उन लोगों को भी मैंने काम दिया है, लेकिन सारा का सारा काम उन्हीं लोगों को सिर्फ दे दिया जाए, ये कहाँ का इंसाफ़ी है। तो कहीं ना कहीं ये लोग सतर्कता से और बहुत सोच विचार करके कि जनता कहीं पे दोषारोपण ना करे, क्योंकि तमाम लोगों ने जिस अटूट विश्वास के साथ हमें जिताया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगे कि हाँ, ऋतु कुमारी राम ने कुछ काम
कर गई और ऐसा कर गई कि लोगों को कहना पड़े कि नहीं, हमारे पंचायत का विकास पहले नहीं हुआ था, अब विकास दिख रहा है। और सच्चाई है, बीरपुर पंचायत में, शिवपुर पंचायत में तो बीरपुर में हम देख रहे हैं हर तरफ से सड़क हो गई, रास्ते हो गए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास दिख रहा है। अभी तो बहुत समय है, बहुत विकास बाकी है। काम करिए, सहयोग करिए, दबंगई नहीं करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि सपोर्ट करने वाले का नाम होता है, दबंगों का उतना नाम नहीं होता है। कहीं ना कहीं उनको फिर समस्या क्रिएट होती है, जिला प्रशासन हावी होगा तो परेशानी बढ़ेगी। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि साथ दीजिए। कहीं गलत कर रही हैं तो इनके साथ बैठ के आप लोग बातचीत कीजिए। लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। विकास की गंगा बहेगी, आपके पंचायत का विकास होगा और शिवपुर पंचायत का विकास होगा। तो लगातार खबरों को हम दिखाते रहेंगे। शिवपुर पंचायत में इसके पहले भी मैंने जो यहाँ के सड़क बन रहे थे उसको मैंने दिखाने की कोशिश की थी। उस समय यहाँ की मुखिया रितु कुमारी राम की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, हम इनसे बात नहीं करा पाए। लेकिन आज मुलाकात हुई और मुलाकात इस समय होती है जब बहुत सारी समस्याओं से घिरी है। तो विकास होता है तो विकास में बहुत सारी बाधाएं आती है, लेकिन वो बाधा कम से कम आप इस गांव के हैं, आप लोग तो ना बने। आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए ताकि सुंदर पंचायत बन सके, सुंदर गाँव का विकास हो सके। लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।